गुड मॉर्निंग, नमस्ते। स्वागत है आप सभी का एक स्पेशल ब्लॉग में। स्पेशल ब्लॉग इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज मैं अपनी 2 साल की जर्नी डिस्कस करने वाला हूँ। 2 साल की जर्नी में मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 2 साल में बहुत सारी चीज़ें मेरे साथ हुई हैं। तो मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा-सा डिस्कशन आप लोगों से करना चाहिए क्योंकि मैं अपनी लाइफ़स्टाइल आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। तो मुझे लगा कि ये चीज़ भी मुझे बिल्कुल शेयर करनी चाहिए। बहुत टाइम से सोच रहा था कि मैं इसके ऊपर ब्लॉग बनाऊँ कि लास्ट 2 ईयर में मेरे साथ क्या-क्या चीज़ें हुई हैं, उसको लेके थोड़ा-सा बताऊँ। मतलब आज मैं आपको उन्हीं 2 साल के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं बिना लेट करे। तो क्या हुआ था ना, 2 साल पहले जब लॉकडाउन था 2021 में, क्योंकि करने को कुछ था नहीं और जिम सबसे पहले बंद हो गए थे। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने फिर सोचा खाली बैठने से अच्छा है कि कुछ ना कुछ किया जाए। मैंने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की अपने जिम में। तो ऑनलाइन क्लासेस क्या होता था कि मैं सुबह जल्दी उठ जाता था और जिम में ही जाके अपनी ऑनलाइन क्लासेस लेता था। क्योंकि सुबह मैं इसलिए जल्दी उठता था क्योंकि अंधेरे में अगर मैं जिम चला जाऊँगा तो लॉकडाउन के टाइम पे पुलिस वुलिस का पंगा भी नहीं होगा। तो इसलिए मैं जिम चला जाता था अंधेरे में ही। और वहाँ पे फिर मेरे 6-7 क्लाइंट भी बने जिनकी मैं ऑनलाइन क्लास लेता था। तो क्या हुआ, अच्छा खासा क्लासेस चल रही थी, 6-7 लोग थे और मेरा शेड्यूल मैंने अपने आप को इतना बिजी कर लिया था। क्योंकि क्या होता था कि लॉकडाउन के टाइम में आपके पास ऑप्शन क्या है, अगर आप वर्कआउट कर लिया या करा लिया उसके बाद पूरा दिन आपको क्या करना है, आपके पास कोई काम नहीं था। तो इसीलिए मैं सुबह 4 बजे आता था जिम, आके पहले 1000 स्किपिंग करता था, उसके बाद ऑनलाइन क्लास लेता था, उसके बाद अपना वर्कआउट करता था, फिर अपने लिए वीडियोस बनाता था। ये जो चैनल आप लोग देख रहे हो, उससे पहले मेरा एक चैनल था ऋषभ भाई नितिन करके, उसको मैं चलाता था और उसको मैंने क्यों अभी डिसकंटिन्यू कर दिया उसको अभी हम लोग आगे ब्लॉग में डिस्कस करेंगे। तो अच्छा खासा मेरा चैनल चल रहा था और अच्छा खासा मेरी क्लासेस चल रही थी। एक दिन क्या हुआ, मैं अपनी क्लासेस लेके और अपना वर्कआउट करके अपने घर जा रहा था अपनी स्कूटी से। सडनली क्या हुआ, मेरे घर के पास सिटी पे ही एक रॉन्ग साइड से ई रिक्शा आ रहा था, उसने मुझे टक्कर मारी, मैं गिरा और क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा कंस्ट्रक्शन चल रहा था तो मेरे हाथ में काफ़ी सारी चोट आई। बट क्या हुआ कि पीछे से एक वैन भी आ रही थी, वो मेरे लेफ्ट हैंड के शोल्डर पे चढ़ गई। क्योंकि मेरा बहुत अच्छा वर्कआउट चल रहा था, मेरी डाइट अच्छी चल रही थी, जिस वजह से क्या हुआ कि वो चीज़ कुछ भी टूटा नहीं और हाथ पे काफ़ी मतलब इंजर्ड में अच्छा खासा हो चुका था। मेरे हाथ में आप लोग देख ही सकते हो कि मेरी जो कंडीशन थी वो ये थी। अब दिखाने लायक तो नहीं है लेकिन मुझे लगा कि मुझे आप लोगों से शेयर करनी चाहिए, इसलिए मैंने ये पिक्चर डाली थी। तो मेरी ये कंडीशन हो गई थी और उसके बाद मैं करीब 3 महीने मैं बेड से उठ ही नहीं पाया। मेरे हाथ इस तरीके से थे और मैं बिल्कुल मूव नहीं कर पाता था। फेस पे कभी खुजाना है या फिर कुछ लग गया है तो मैं मम्मी को बोलता था, वही ये सब करती थी। तो बहुत बुरा वो टाइम गया और क्योंकि मेरा वर्कआउट बहुत अच्छा चलता था उस समय पे, मेरी बॉडी की कंडीशनिंग भी बहुत ज़बरदस्त थी। तो क्या हुआ, जब मेरा एक्सीडेंट हुआ मैं गिरा, उसके बाद मेरे कंधे पे कार चढ़ गई। जब वो कार पीछे हुई मैं खड़ा हुआ, मैंने अपने दोनों हाथ देखे और मन ही मन में बोला, मैंने कहा अरे यार बॉडी ख़राब हो गई। लिटरली मैंने मन ही मन में सोचा कि मेरी बॉडी ख़राब हो चुकी है और इतनी देर में मुझे मुश्किल से 4-5 सेकंड में खड़ा रह पाऊँगा, इतना बोल पाऊँगा। फिर मेरे को बेहोश हो गया, मेरे को होश नहीं था और फिर मुझे हॉस्पिटल ले गए। वहाँ पे उन लोगों ने क्या बेवकूफ़ी करी कि आपके जब हाथ पे जब कुछ चीज़ घिस जाती है ना, तो उसको क्या है कि थोड़ा सा साफ उफ करके उस पर पट्टी वट्टी नहीं बांधते हैं, उस पर ट्यूब लगाते हैं। बट उन लोगों ने क्या किया, उस पर पट्टी बांध दिया। ये देख सकते हो आप, ये पिक्चर है पूरी पट्टी की जो उन्होंने कितनी भयानक तरीके से बांधी हुई है। वो पट्टी बांधी और वो पट्टी बोला कि 2 दिन तक मत खोलना, मतलब सोच रहे हो आप। और मैंने ऐसा ही किया, मैंने 2 दिन वो पट्टी नहीं खोली। फिर 2 दिन बाद जब उसका दोबारा उसका टर्न आना था, पट्टी फिर से होनी थी, तो फिर मेरे एक क्लाइंट आती थी जिम में, श्रुति मैडम, मैंने उनके हस्बैंड भी डॉक्टर हैं, तो मैंने उनको बोला, तो उन्होंने बोला कि ये पट्टी किसने बोला तुमको करने के लिए, ये होनी नहीं थी। फिर उन्होंने मेरे हाथ से वो पट्टी हटाई। लिटरली यकीन मानिए मेरे को यमराज नज़र आ गया उस दिन, क्योंकि वो पट्टी होता है ना कि आप जब भी आपके हाथ में कोई चोट लगती है और जब आप कुछ पट्टी लगाते हो तो वो सेल्स आपकी उस पट्टी को ना सेम डे से ही जकड़ने लगते हैं। तो 2 दिन में आप सोचो कि क्या हाल हुआ होगा। मेरे को लाइफ में इतना पेन नहीं हुआ जितना उस दिन पेन हुआ है। मैं लिटरली चिल्ला रहा था क्योंकि मेरे हाथ में लग रहा है किसी ने तिली लगा के आग लगा दी है। इतना ज़्यादा जलन और इतनी ज़्यादा पेन हो रहा था उसमें, वो मेरा फेस बहुत बुरा गया। और उसी दौरान एक चीज़ और थी कि जिस दिन मेरा एक्सीडेंट हुआ, मैं अपने जो क्लाइंट्स हैं उनको वर्कआउट करा के और अपना वर्कआउट करा के ना मैंने अपनी पिक ली थी। क्योंकि उस दिन मैं अपनी फेवरेट टी शर्ट, फेवरेट जीन्स,
फेवरेट शू, फेवरेट वॉच और फेवरेट मेरा कड़ा जो कि मेरे फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट करा था। मतलब वो गया था पंजाब तो उसने मुझे दिया था, वो काफ़ी साल से मेरे हाथ में था। मैंने अपनी लास्ट पिक ली, ये मेरी कपड़ों वाली पिक है जो मैंने जाने से पहले, घर जाने से पहले ली थी। और ये जो पिक है ये मेरी लास्ट बॉडी की कंडीशन की पिक है जो 2 साल पहले थी, अब से 2 साल पहले एक्सीडेंट से आधा घंटे पहले की जो पिक है वो ये पिक है। और उसके बाद मैंने ये पिक अपनी इंस्टाग्राम पे अपलोड करी और अपने जो भी कपड़े वपड़े पहने और मैंने एक फ़ोटो लिया और उसी के जस्ट बाद मेरा एक्सीडेंट हो गया। तो ये थी मेरी बॉडी की 2 साल पहले की कंडीशन जो कि एक्सीडेंट के बाद ख़राब हो चुकी थी। उस चीज़ का बड़ा अफसोस हुआ क्योंकि मैं इतने टाइम से अच्छा वर्कआउट कर रहा था, क्योंकि मुझे पास कोई टाइम कुछ काम नहीं था करने का। मैंने कहा अपनी बॉडी पे ही थोड़ा काम किया जाए, थोड़ा क्लाइंट को वर्कआउट किया जाए। तो वो दोनों चीज़ें हर्ट हो गई क्योंकि एक्सीडेंट हो गया तो वर्कआउट भी नहीं करा पाया और फिर अपनी जो बॉडी की इतनी अच्छी कंडीशन हुई थी वो भी ख़राब हो गई। तो ये था मेरा स्टार्टिंग का पहला फेज़ जो हम लोगों ने 2 साल पहले मैंने झेला। 3 महीने क्या हुआ उसको रिकवर होने में लगा। डॉक्टर ने मना करा कि अपना वर्कआउट जो है वो करीब 1 साल मत करना, हाथ को थोड़ा दिक्कत है। बट 3 महीने बाद जैसे वो धीरे धीरे रिकवर हुआ, मैंने धीरे धीरे अपना वर्कआउट करना स्टार्ट करा। मेरा जो रीशेप बाई नितिन करके चैनल था जिसमें मैं सिर्फ शॉर्ट्स डालता था वो मैं नहीं डाल पाया क्योंकि मैं वर्कआउट ही नहीं कर पाता था। जब वर्कआउट ही नहीं कर पाता था तो फिर मैं अपने वीडियो कैसे बनाता था। उसी के फिर 6 महीने जब हो गए उस चीज़ को, तो 6 महीने बाद मैंने अपने फ्रेंड लोगों के साथ एक जिम प्लान किया जो कि मेरी सेकंड वाली ब्रांच है ग्रीन पार्क में। और अपने एक्सीडेंट से 1 साल बाद मैंने उस जिम को खोला और उस जिम को खोलने के कुछ मंथ बाद क्योंकि मेरी बॉडी की कंडीशन बहुत ख़राब हो चुकी, मेरा वेट 90 प्लस हो चुका था। तो अजीब सा ही हो गया था। मैं 90 kg में ऑब्वियसली बहुत हैवी दिखता था क्योंकि जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था मैं 78 का था। उसके बाद मेरा 12-13 किलो वज़न बढ़ा और फिर मैं इस तरीके की मेरी कंडीशन हो गई। तो मेरी विल पावर नहीं आ पा रही थी कि मैं अपने वर्कआउट को कैसे करूं क्योंकि मेरा लेफ्ट हैंड उतना अच्छा काम ही नहीं करता। राइट हैंड से मैं वेट उठाता, लेफ्ट हैंड से उठता ही नहीं था। तो फिर अपने आप को फिर मैंने चैलेंज दिया, अब तो इसको कम करना है। तो फिर एक बहाना आ गया कि एक कॉम्पिटिशन हो रहा था बरेली में MD क्लासिक करके, तो मुझे पता चला। तो मैंने कहा एक रीज़न हो सकता है अपना वज़न कम करने के लिए। मैंने वो उसमें रजिस्ट्रेशन करा दिया कि मुझे कंपटीशन खेलना ही खेलना है। हालांकि ऐसा कोई मतलब नहीं था, कोई मतलब मेरा कोई इंटेंशनली कुछ था नहीं कि मुझे वो कंपटीशन खेलना है। बट क्योंकि मुझे अपनी बॉडी को पहले जैसा दिखाना था इसीलिए मैंने उस कंपटीशन के लिए मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी। और प्रिपरेशन 1-1.5-2 महीने पहले मैंने स्टार्ट की थी और यकीन मानिए वो 1.5 महीने में मैंने अपना 15 किलो वज़न कम करा। और ये है जब मेरा वज़न 75 फिर से हो गया था तो उसकी पिक ये रही। और उसके बाद मैंने वो कंपटीशन खेला, हालांकि मेरी कोई प्लेस नहीं पड़ी। मैं उसको बड़ा प्राउडली बोलता हूँ, मुझे कोई इसमें कहने में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि 1.5 महीने में मुझे अपने आप को कुछ प्रूव करना था। वो मैंने किया, अपना वज़न कम किया, अपने बॉडी स्ट्रक्चर को सुधारा, अपना जो मेरा लेफ्ट हैंड वर्क नहीं कर रहा था उसको इतना पुश कर करके उसको मैंने ठीक कर लिया उस 1.5 महीने में। और मैं बड़ा सेटिस्फाई था कि मैंने सिर्फ अपना वज़न कम नहीं किया, अपने आप को उस कंडीशन में लेके आया जहाँ मैं पहले था। 1 साल पहले हम लोगों ने जिम स्टार्ट किया, उसके 3 महीने बाद हम लोगों ने कंपटीशन खेला और उसके लेके आज तक मैंने अपनी बॉडी को बहुत ख़राब नहीं होने दिया क्योंकि ऑब्वियसली जब आप 75 वेट कर लेते हो और 1.5 महीने में, तो वो बहुत हेल्दी तो नहीं होता है क्योंकि 1.5 महीने में 15 किलो वज़न आपको नहीं कम। मैं बहुत ज़्यादा कैलोरी डिफिशिएंट में चला गया था। तो मैंने उसको फिर अभी वेट पुट डाउन किया, मेरा वेट अच्छा खासा अभी बढ़ा हुआ है बट अभी मैं बिल्कुल ठीक हो चुका हूँ। अब से 2 साल पहले जब आप देखोगे और जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तब से लेके अब तक मैंने बहुत सारे चेंजेस बॉडी में आए हैं और मेरी बॉडी ख़राब नहीं करी मैंने। हालांकि मेरे इंजरी अच्छी खासी थी, मैं डंबल उठाता था तो ये जो मेरे जो चोट लगी हुई है ना, ये सब आप देख रहे होगे। इसमें जब डंबल में पकड़ता था ना तो इचिंग होती थी बहुत, मतलब वर्कआउट के बीच में इचिंग होने लगती थी। लेकिन उसको फोर्सफुली करते करते उस चीज़ को मैं अपने रूटीन में ले आया और फिर आज की तारीख में मेरी जो बॉडी कंडीशन है वो इस तरीके से है। मैं बहुत पतला नहीं हूँ, मैं बहुत मोटा नहीं हूँ, लेकिन हाँ मैं हेल्दी हूँ। मेरे को किसी तरीके की अब कोई बीमारी नहीं है, मेरे हाथ पैर में कोई दिक्कत नहीं है। बस हाँ थोड़े स्क्रैचेस लग गए हैं, लेकिन ये वॉरियर्स की निशानी होती है मुझे ऐसा लगता है। तो मुझे अब इसकी भी आदत पड़ चुकी है, मुझे अच्छा ही लगता है, बुरा नहीं लगता है। तो ये 3-4 चीज़ें हैं। जैसे पहली चीज़ मैं बताऊँ, ये मेरी बॉडी की कंडीशन है जो एक्सीडेंट से पहले थी और जो एक्सीडेंट के बाद हो गई। सेकेंड थिंग, मैंने अपने दूसरे ब्रांच की ओपनिंग करी। थर्ड थिंग, मैंने अपना पहला मेंस फिजिक कंपटीशन खेला। एंड फोर्थ थिंग, 2 साल मतलब जो मेरा एक्सीडेंट हुआ उसके बाद मैं अपनी एक बेस्ट कंडीशन में हूँ जो कि
मुझे सच में रहना है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरी लाइन यही है, मेरे को काम यही करना है, मैं इसी से कमा रहा हूँ, तो अपने आप को भी उतना ही फिट रखूँ। ये मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और मेरा शौक भी। तो मुझे दोनों चीज़ों को रखना है, अपना शौक भी पूरा करना है, अपनी बॉडी को मेंटेन रख के, और अपनी एक जिम्मेदारी जो है एक ट्रेनर और एक ओनर के होते हुए कि उसको भी करना है। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ तो आप लोगों को बताना भूल ही गया, मतलब जो वीडियो मैं बना रहा हूँ मैं उसके बारे में बताना भूल गया। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ उसके 1 साल बाद जब मैंने जिम ओपनिंग करी, और जिम ओपनिंग से करीब 1 महीने पहले मैंने अपनी ब्लॉगिंग स्टार्ट करी, क्योंकि मेरे हाथ में चोट थी ना, तो मैं वीडियो तो शूट नहीं कर पाता था वर्कआउट के, क्योंकि वर्कआउट का वीडियो तभी कर पाता जब मेरा हाथ पैर बिल्कुल ठीक हो जाते, तो मैं बिल्कुल वर्कआउट नहीं कर पाता था। इसलिए मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की, और मेरा बीइंग सीक्रेट ब्लॉगर करके चैनल है जो मैंने अपने जिम की ओपनिंग वाले दिन रिवील किया, और उस पर अच्छे खासे सब्सक्राइबर भी है। आप लोग भी जुड़े हो तो इसी के थ्रू जुड़े हो। तो एक चीज़ मेरे साथ ये भी बहुत अच्छी हुई कि मैंने अपना ब्लॉगिंग चैनल स्टार्ट, शायद मेरा एक्सीडेंट नहीं हुआ होता, शायद मैं ये चैनल नहीं चला रहा होता, शायद मैं शॉर्ट्स ही बना रहा होता, शायद ऋषभ भाई नितिन करके ही मेरा चैनल चल रहा होता, शायद बीइंग सीक्रेट ब्लॉगर करके अपना ब्लॉगिंग चैनल नहीं चला रहा होता मैं। तो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है, मुझे ऐसा लगता है। तो ठीक है, बहुत कुछ सीखा इन 2 सालों में, क्योंकि लॉकडाउन था, सर्वाइव भी करना था, कुछ इनकम नहीं थी उसके लिए। फिर ऑनलाइन क्लासेस पहली बार ज़िंदगी में स्टार्ट करी, पता चला कि ऑनलाइन क्लासेस कैसे ली जाती हैं। तो यही थी अपनी 2 साल की जर्नी। तो आई होप मैंने ये 2 साल में जितनी चीज़ें की हैं और जितना कुछ सर्वाइव किया है आप लोगों को पसंद आएगा, और आप इससे मोटिवेट भी होगे। तो अगर आपको मेरा ये ब्लॉग, मेरी ये 2 साल की जर्नी पसंद आई हो तो प्लीज़ अपने एक फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करना, और आपको बहुत पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि इससे सच में बहुत मोटिवेशन मिलता है। इसी के साथ आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। बाय बाय, लव यू ऑल।